गोलोक वृंदावन में जैसे हम यहाँ देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आए, फिर ब्रजवासियों को, गोपियों को छोड़ के चले गए मथुरा, फिर बाद में आए। क्या गोलोक वृंदावन में ऐसा होता है? तो सुनिए इसका उत्तर। गोलोक वृंदावन पहले समझिए क्या है, इसका जो डायमेंशन समझिए क्या है ये। हम लोग मतलब ब्रह्म संहिता इत्यादि शास्त्रों के प्रमाण के अनुसार किससे उसको हम लोग कह देते हैं ना, हाँ गोलोक वृंदावन में इतनी सारी लीलाएं। तो देखिए, एक सहस्र दल कमल, कमल कमल पद्म है ना, उसके पेटल्स जो है ना, हजारों सहस्र दल कमल के समान गोलोक वृंदावन है ना? एकदम लाइव टेलीकास्ट हो रहा है गोलोक वृंदावन से। सुनिए सब, कानों से देखिए। सहस्र दल कमल है गोलोक वृंदावन। कमल का सेंटर जो है ना, कर्णिका कहते हैं, पीले पीले दिखता है ना, उस भाग को कहते हैं गोकुल। क्या कहते हैं? गोकुल। अच्छा, उस गोकुल में नंद बाबा, मैया, कृष्ण, बलराम, सखा, ये सब वहीं रहते हैं। और वहीं कीर्तिदा मैया, कीर्तिदा माँ कौन है? राधा रानी की माँ। कीर्तिदा मैया, वृषभानु बाबा, राधा रानी, और उनके भाई वृषभानु के भाई चंद्रभानु, उनके पुत्री चंद्रावली, ललिता इत्यादि सखियां, वो वहां रहते हैं। और वो नित्य 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 श्री कृष्ण के ही हैं और किसी के नहीं है। कोई अभिमन्यु, कोई किसी गोप का वहां एग्जिस्टेंस ही नहीं है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। वो सब श्री कृष्ण के ही अनंत कोटि गोपियां। इसलिए ब्रह्म संहिता में आप बोलते हो, लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम गोविंदमादि पुरुषम। सारे सखियां और उनके कोई पति नहीं है, श्री कृष्ण ही उनके पति हैं। फिर मन में आता है क्या उन्होंने विवाह किया? नहीं, विवाह की क्या जरूरत, विवाह इस जगत में होता है। अभी यहां से जो मैं बोल रहा हूं ना, ध्यान से सुनिए थोड़ा। ये विवाह क्यों कहते हैं? विवाह शब्दों को थोड़ा समझिए। किसी का, किसी स्त्री का किसी पुरुष से पहले संबंध नहीं था, ठीक है? समाज में उसको सर्टिफाई किया जाता है, यज्ञ के सामने, अग्नि के सामने, ब्राह्मण के सामने, रिश्तेदारों के, सारी देवताओं को आह्वान करके, 7 फेरे लगा के, हस्तगंठी डाल के, ये सब जो है ना, ये एक फॉर्मेलिटी से प्रोसीजर है जो विवाह करते हैं और करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए। ये भगवान ने अपनी लीला में दर्शाया। श्री कृष्ण ने विवाह किया, श्री रामचंद्र ने विवाह किए, है ना? तो ये विवाह इस जगत में होता है जब भगवान लीला। तो गोलोक वृंदावन में विवाह की आवश्यकता है कि वो नित्य है ना? क्या ऐसा कोई समय था जब कृष्ण नहीं थे? बोलो, अरे बोलो यार। क्या ऐसा कोई समय था जब राधा रानी नहीं थी? तो ऐसा कोई समय का, वहां तो समय का प्रभाव ही नहीं ना। इन स्पिरिचुअल वर्ल्ड द टाइम इज इन प्रेजेंट टेंस। ऐसा नहीं कह सकते देयर वाज और विल, ऐसा नहीं है। वहां भूत और भविष्य नहीं होता, वहां वर्तमान ही है। ये अलग ही डायमेंशन है। कई बार हमको ना पल्ले नहीं पड़ता है, बस सुन लो, क्योंकि हम इस जगत के हैं ना। हमें देखते हैं कल तो था, आज है, फिर कल होगा। नहीं, ऐसा नहीं, वहां वर्तमान ही है। और ये कहीं नयत्र भाषयते सूर्यो नो शशांक नो पावक यद्गत्वा नो निवर्तन्ते तद्धाम पर। भगवान कई जगह पे अपने जगत के बारे में बॉम्बार्डिंग एडवर्टाइज करते हैं, एकदम जोरदार एडवर्टाइज करते हैं। हमारे गुरु महाराज एक बार गिना के कह रहे थे एक क्लास में, लगभग 18 बार भगवत गीता में भगवान ने अपने जगत के, अपने स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बारे में जोरदार डंके के चोट में बोले कि एक बार जो मेरे धाम में आ जाते हैं कभी नहीं आता है वापस, कभी नहीं आता। कितनी जगह पे बोले। आध्यात्मिक जगत कोई कम मत समझिए कि क्या उधर से कोई धकेल देगा तो है। क्या बोल रहे हैं यार? या कोई लोकल ट्रेन है क्या धकेल देगा वहां? ऐसा नहीं है, हमारा शाश्वत घर है वो। आज ही सुबह हम लोग कह रहे थे प्रभु से कि दिस इज फॉरेन लैंड फॉर अस। भौतिक जगत हमारे लिए फॉरेन लैंड है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज नेचुरल प्लेस फॉर अस। आध्यात्मिक जगत हमारे लिए नेचुरल है।
तो वहां कोई विवाह, ये सब विवाह इस जगत में होता है। कृष्ण नित्यपति हैं और श्रीमती राधा रानी और सारे सखियां उनके ही हैं। उनके लिए कोई सर्टिफिकेशन, कोई फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं। हवन होगा, यज्ञ होगा, ऐसे दे आर इटर्नल, राधा कृष्ण और सारे गोपियां। हाँ, ये हो गया गोलोक वृंदावन के बीच का हिस्सा। अब क्या होता है उस गोलोक वृंदावन में, जैसे कमल को याद कीजिए, कमल में कर्णिका होती है बीच में, राइट, वो हो गया गोकुल। उसके बाद का जो हिस्सा है ना, अब याद कीजिए, मैं डायग्राम होता तो दिखा देता हूं। उसके कर्णिका के बाद का जो हिस्सा है ना, उसको कहते हैं वृंदावन। वहां क्या होता है सुनिए, वहां है गोवर्धन, यमुना, भांडीर वन, ताल वन, जितने 12 वन सुनते हैं ना, वो सब वृंदावन में है। तो नित्य गोलोक की बात कह रहा हूं, इस जगत की नहीं। थोड़ा सा लीला में भेद होता है। तो नित्य गोलोक में जब कृष्ण गाय चराने के लिए सखाओं के साथ जाते हैं, वन में जाएंगे ना, कहाँ जाएंगे गाय चराने के लिए? भुवनेश्वर सिटी में आएंगे? गाय चराने के लिए कहाँ जाएंगे? वन में जाएंगे। कौन सी वन में जाएंगे? वृंदावन में ही जाएंगे, है ना। जब श्री कृष्ण वृंदावन में जाते हैं तो राधा रानी और सारे सखियां, आपको भी लगता होगा ना यार, श्री कृष्ण डेली करते क्या है वहां? बोरिंग नहीं लगता? कोई सेम चीज है, गाय चराने जाना है, फिर वो टिफिन लेके आ जाते हैं। वो क्या करते क्या है? तो किसी को भी लगे कुछ तो वैरायटी होना चाहिए ना। तो श्री कृष्ण बलराम हर दिन की तरह ग्वाल वालों के साथ गाय चराने जाते हैं। तो राधा रानी और सारे सखियां जो नित्य उनके ही हैं, वो भी वृंदावन चले जाते हैं पानी भरने या कुछ ना कुछ सूर्य पूजा करने, जो भी अलग अलग। तो वहां जाते ही देखो, मैं यहाँ अभी जैसे दरवाजा है, यहाँ से जैसे ही मैं बाहर जाता हूँ ना, मेरा कॉन्शियसनेस कुछ बदल जाता है। मतलब मैं उदाहरण दे रहा हूँ, आप लोग समझिए, ऐसा कुछ नहीं होता है, डरिए मत। हाँ, सब लोग जा सकते हैं। घबरा रहे थे? डोंट बी फियर। मैं इसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। मान लो मेरा यहाँ एक टाइप का कॉन्शियसनेस है, जैसे ही दरवाजे के बाहर जाता हूँ, मेरा अपने आप ही कुछ मन चेतना बदल जाती है। ऐसे ही क्या होता है, जैसे राधा कृष्ण गोकुल से वृंदावन की ओर आते हैं, तो उनमें योग माया के प्रभाव से, पौर्णमासी योग माया के प्रभाव से सारे गोपियों को ये लगता है कि श्री कृष्ण से हमें छुप के मिलना है, क्योंकि हमारा कोई संबंध है किससे। दिस इज जस्ट इन द माइंड, एग्जैक्टली नो वन इज देयर। केवल वो मन में भाव होता है कि अरे हमारा कोई किसी से संबंध है, कोई हमारा पति है, कोई देख ना ले, हम कैसे श्री कृष्ण से मिल सकते हैं, तो छुप छुप के मिलना, इसको कहते हैं भक्तों परकिया भाव। जो गोकुल में होता है वो स्वकीय। स्वकीय का अर्थ है कि जैसे दोनों एक दूसरे के हैं, जैसे पति पत्नी का संबंध। पर वही संबंध, मनोभाव बदल जाता है जब श्री कृष्ण गाय चराने के लिए वृंदावन जाते हैं और सारे गोपियां श्री कृष्ण से मिलने के लिए थोड़ा तड़पते हैं। जो आनंद है ना, आप समझ सकते हैं ना। पति पत्नी तो डेली एक दूसरे को चेहरे देखते हैं, और क्या देखते हैं, उठते ही वही दिखती है। या वो देखते हैं। पर जो कभी कभी मिलते हैं ना, इसमें जो आनंद है, समझ रहे ना सब लोग। कभी कभी बहुत तड़पते हैं मिलने के लिए, और वो भाव हो जाता है वृंदावन में कि अभी शायद मिलने से कोई देख ना ले, कोई, अरे कौन देखेगा, वो आप तो उनके ही हो ना। यहाँ कोई अभिमन्यु नहीं है, कोई जटिला नहीं है, कोई कुटिला नहीं है। राधा रानी के सास और ननद का नाम विधाता ने चुन चुन के रखा है। भगवान करे ऐसा सास ननद किसी को ना मिले, तो माताएं खुश हो गए। एक का नाम है जटिला, दूसरे का नाम है कुटिला, और जैसा नाम है वैसा पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व भी वैसा ही है। बस कहना क्या है। वो केवल इस भौतिक जगत में, वहाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ऐसा कोई कभी सास भी कभी बहू थी, ये सब कुछ नहीं है वहाँ। तो उनके मन में बस वो भाव आता है कि कहीं कोई देख न ले। तो ये आपने सुना अभी, कर्णिका हो गया गोकुल,
उसके जो बाहरी हिस्सा है वो हो गया वृंदावन। अच्छा, कभी कभी क्या होता है लीला के लिए, मतलब योग माया, इसलिए मैंने कहा ना, डोंट थिंक दैट कृष्णा इज जस्ट डूइंग द मोनोटोनस एक्टिविटी। अरे रोज क्या वही गाय चरा लेना, कुछ तो एक मिलन, एक विच्छेद होना चाहिए ना। थोड़ा थोड़ा दूर रहने से ना रिश्ता अच्छा रहता है, राइट? ज्यादा पास में रहने से ना चिंगारी बनती, इसलिए थोड़ा दूर दूर रह के मिलना चाहिए। तो इसलिए क्या होता है कि योग माया का ऐसा प्रभाव है कि श्री कृष्ण को दूर ले जाते हैं। यहाँ की नहीं बात करें, गोलोक वृंदावन की बात है, नीचे मत आइए, गोलोक वृंदावन में रहिए, वही की बात चल रही है। अर्थात योग माया कुछ ऐसे करती है कि अक्रूर जी फिर से आ जाते हैं। हरि बोल। गोलोक वृंदावन में अक्रूर जी आते हैं फिर से रथ लेके, सारे ब्रजवासी आशंकित हो जाते हैं, शंकित हो जाते हैं। अरे क्या हो गया? फिर मैया रोने लगती है, बाबा रोने लगता है, अरे क्या हो गया? अक्रूर जी फिर से आ गए। अरे वहां कंस भी आ जाता है। हाँ, केवल एक आभास है, कोई ऐसे एग्जिस्टेंस नहीं है। अक्रूर जी आ जाते हैं और कृष्ण बलराम को लेके चले जाते हैं, तो सारे ब्रजवासी रोने लगते हैं, कृष्ण बलराम चले गए, दुखी हो जाते हैं। और क्यों जाते हैं? कंस का वध करने के लिए। तो वहां जाते हैं, कुछ समय के बाद कुछ ढिसुम ढासम होता है। योग माया ही एक ऐसा, योग माया एक ऐसा पर्सनालिटी को क्रिएट करती है जो कंस है, केवल ड्रामा के लिए, लीला के लिए। और फिर वो कंस का उद्धार हो जाता है, फिर कृष्ण बलराम वापस आ जाते हैं, तो ब्रजवासी फिर खुशियां मनाते हैं। पर ये लीला योग माया के प्रभाव से ब्रजवासी भी भूल जाते हैं, कृष्ण भी भूल जाते हैं, मैंने कंस को अभी मार के आया, फिर 4 दिन के बाद फिर से जाना है। ड्यू टू द इन्फ्लुएंस ऑफ योग माया के प्रभाव से सारे ब्रजवासी भी भूल जाते हैं कि अक्रूर जी तो अभी आए थे कुछ दिन पहले। तो ये लीलाएं रिपीट होती है। ये आप सब बोल रहे हैं, मैं कहां से बोल रहा हूँ वेकी बातें। दिस इज फ्रॉम बृहद भागवतामृत, सनातन गोस्वामी। तो ये है गोलोक वृंदावन। और जो उसका जो आउटर हिस्सा है ना, आउटर एरिया, दैट्स कॉल्ड श्वेत द्वीप। क्या वहां कौन है? वहां कौन है? एग्जैक्टली, गौरांग महाप्रभु, गौरंग। तो वहां है, आपने सुना, बीच में है गोकुल, उसके बाहरी हिस्सा क्या है? वृंदावन, उसके बाहरी हिस्सा है श्वेतद्वीप, जो इस जगत में क्या नाम, किस नाम से है? नवद्वीप, मायापुर। तो वहां गोलोक वृंदावन में वो हिस्से में जो है, वो जो पार्ट है, वहां गौर नित्यानंद अपने पूरे परिकरों के साथ, पंच तत्वों के साथ, सारे परिकरों के साथ लीला में मग्न रहते हैं। वो औदार्य धाम। इसलिए भक्तों, हम सबको अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो, पता नहीं जाना है तो, जाना है गोलोक वृंदावन अगर हमें जाना है इस शरीर को छोड़ने के बाद, तो इन दोनों को, चरणों को पकड़िए, यही आपको टिकट देंगे। वो है नित्यानंद और गौरांग। गौर नित्यानंद इस कलयुग में वो इम्पॉसिबल, कभी कंफर्म नहीं होने वाला टिकट वो देने आए हैं। अगर हम पंचतत्व मंत्र को बोलिए, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, हरे कृष्णा हरे राम। अगर पंचतत्व मंत्र और महामंत्र को जप करते हैं और निताई गौर के शरण में जाते हैं, तो हमारे परम पूज्य भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज अपने प्रवचनों में कहते हैं कि कोई भी इस साधारण से साधारण जीव जिनके पास राग भक्ति नहीं है, क्योंकि रागानुगा भक्ति के बिना गोलोक वृंदावन जाना संभव नहीं है, ये लिख के रख लो। हमारी जैसी भक्ति हो रही है ना, फॉरगेट दैट यू विल एवर गो टू द स्पिरिचुअल। कहीं मून लैंडिंग हो जाएगा, अटक जाएंगे कहीं दूसरे प्लानेट में। पर अगर नित्यानंद और गौर के शरण में है और उनसे प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जो रास्ता बताया, उन्होंने जो नियम दिए हैं, उन्होंने जो मार्ग बताए,
महाप्रभु से अगर प्रार्थना, वो करुणामय नित्यानंद प्रभु, वो हमें गोलोक वृंदावन दिला सकते हैं। और जीव का दो स्वरूप होता है, एक स्वरूप में पुरुष शरीर में वो नवद्वीप श्वेतद्वीप में लीला करते हैं, और एक सखी मंजरी स्वरूप में वृंदावन में लीला करते हैं। ये ब्रह्म संहिता की टीका में। तो ये हो गया गोलोक वृंदावन का डिस्क्रिप्शन।